हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो एक खबर बहुत ज़्यादा कल से वायरल हो रही है कि भैया ग्रुप डी के अंदर 8000 प्लस पोस्ट बढ़ चुकी हैं या बढ़ने वाली हैं या बढ़ सकती है। इस तरह की चर्चाएं बहुत ज़्यादा तेज हो गई हैं। तो आज हम इसी खबर पे बात करने वाले हैं। आपको बताएंगे क्या सच में 8000 प्लस पोस्ट बढ़ने वाली हैं, कहीं हम बेवकूफ़ तो नहीं बन जाएंगे इसके चक्कर में। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं रियलिटी क्या है और क्या नहीं है। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं बताऊं कि समझाया क्या जा रहा है, बताया क्या जा रहा है। वैसे तो एक वीडियो बनती है तो उसके बाद सब एक दूसरे की कॉपी करके वीडियोस बना ही देते हैं, लेकिन रियलिटी सुनो आप। सबसे पहले इनके द्वारा बताया जा रहा है, सच्चाई भी है। देखिए, अब यहाँ पे देखिए कि करीब 2100 के करीब पोस्ट हैं ये वेस्टर्न रेलवे के पास। और इन्होंने अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला रखा है वो इन्होंने बुलाया हुआ है 30 जनवरी से लेके 8 फरवरी तक, सिर्फ और सिर्फ 1240 कैंडिडेट्स। तो 1240 कैंडिडेट अगर यहाँ हैं तो इस तरीके से 900 या 800 के आसपास पोस्ट जो भी हैं, तो अगर हम मान लेते हैं 800 पोस्ट खाली हैं, तो समझाया इस तरीके से जा रहा है कि भैया आपके 16 से 17 आरआरबी हैं या आरआरसी हैं, जोन है अपनी कितनी 16 17, 17वीं जोन जो है वो मेट्रो वाली है, इसलिए इसे अभी काउंट नहीं कर रहे हैं। तो 16 अगर मान लिया जाए तो ऑन एन एवरेज अगर हम मान लें कि चलो 500 ही पद खाली रहते हैं, तो 16 पंजे कितने होंगे, मुझे तो आता नहीं, आप ही बता दीजिएगा। 16 पंजे 80, चलो ऐसा मान लेते हैं कि भैया सिर्फ कितने, अगर 800 पद ना होके सिर्फ 500 पद हर जगह से हैं, तो 16 के आप लोगों के 8000 पद हो जाएंगे। तो इसमें क्या सच्चाई है, ऐसा होगा? तो देखिए गाइस, रियलिटी तो यही है कि जो अप्रेंटिसिप वाले हैं ना, उन्होंने एक लेटर भी लिखा है कि उनके उतने कैंडिडेट्स पास ही नहीं हुए हैं जितनी वैकेंसीज हैं। तो उनकी जो वैकेंसी है वो जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं, मतलब जैसे आप लोग हो जो क्वालिफाई हुए हो जनरल कैटेगरी से, ओबीसी से, उनको ना दी जाए, इसके लिए वो आपसे 1 महीने पहले से लेटर लगा चुके हैं। अब डिसीजन रेलवे का होगा कि वो करता क्या है, लेकिन अगर उन्होंने कहा है कि जो अभी वैकेंसी आने वाली है, एक वैकेंसी और आने की सुन रहे हैं, इसी तरीके से जो 86,000 वैकेंसी की बात चल रही है ग्रुप डी वाली, तो सुन रहे हैं कि उसमें वो इंक्लूड होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो क्या आप लोगों को इसके भरोसे रहना चाहिए? तो मैं आप लोगों को बताऊं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक आपके पास होप है कि 8000 प्लस वैकेंसीज हैं। अगर ये 8000 या 12000 जो भी वैकेंसी होती हैं, 20,000 में से करीब करीब 10,000 के आसपास सीटें फिल हो रही हैं, तो अगर मान लीजिए 8-10 हज़ार जो भी सीटें हैं ये अगर आपके अकाउंट में आ रही हैं तब भी फायदा है, अगर नहीं भी आ रही हैं तब आप लोगों को फायदा तो नहीं है, लेकिन इसके चक्कर में रहना बहुत बेकार है, ये मैं आप लोगों को बता दूं। क्योंकि इसके चक्कर में अगर आप रहे और आपने जो अभी आगे वैकेंसीज आने वाली हैं उनकी तैयारी नहीं की, या आप सोचते रहे अरे मेरा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, वो 8000 वैकेंसी जुड़ेंगी तब हो जाएगा, ये आपको भरोसे नहीं बैठना है। जब अब देखिए, डिसीजंस तो वहां पे है कि उनके हाथ में है डिसीजन, वो क्या डिसीजन लेते हैं, लेकिन इनके पक्ष में बहुत ज्यादा यूनियंस खड़ी हैं। आप लोगों की तरफ से कोई बात उठाने वाला है भी नहीं और उठा भी नहीं रहा है, आप लोग भी नहीं कह रहे हो। तो इनकी जो वैकेंसीज हैं वो बहुत हद तक चांसेस हैं कि वो नेक्स्ट वैकेंसी में ही जुड़ जाए, क्योंकि अप्रेंटिसशिप से जो प्यार है रेलवे का वो बहुत पुराना रहा है। पहले तो इन लोगों को डायरेक्ट भी जॉब मिलती थी, पता है आपको, पहले अप्रेंटिसशिप की उसके बाद इनकी जॉब हो जाती थी। तो आप लोग ये मान के चलिए, मैं आप लोगों से कहूं कि ये पद है नहीं है उनको छोड़िए, आप अपनी नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी करिए, बहुत अच्छे से करिए, इस वैकेंसी के चक्कर में बैठिए मत। बस मैं ये नहीं कह रहा कि होगा कि नहीं होगा, आप अपनी नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी में जुटे रहिए। जब होगा ना तो आपको नोटिस आएगा 15-20 दिन पहले, आप फिजिकल की भी तैयारी करिएगा, आपका नंबर भी आएगा। और वैसे तो जिन लड़कों का नंबर नहीं आया है ना, वो लड़के तो भूल ही जाएं, सच बता रहा हूं मैं। आप लोग तो इसके चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो, क्योंकि जो लड़के अभी मान लीजिए 30% बच्चा फेल हो रहा है, 70% तो है, अगर 3 गुना बच्चा बुलाया था, तो ये खुद ही जो 3 लाख बच्चा पास हो रखा है, यही अपने आप में पूरे हैं। आप में से छटने या आप में से जाने बहुत मुश्किल होंगे बालक। अगर आप लोग जाओगे तो जो 1-2 साल बाद वेटिंग वूटिंग होगी उसमें जाओगे, अभी तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। क्योंकि आपको लग रहा है ये 8000 वैकेंसी अगर जुड़ेंगी भी ना, तो ये सारी वैकेंसी उन्हीं लोगों की हैं। तो उन लोगों के लिए फायदा है जिन लोगों के इस टाइम पे मार्क्स जो हैं 1 नंबर 2 नंबर ज्यादा हैं। अगर उनके बाहर होने के चांसेस हैं तो उनके अंदर होने के चांसेस हो जाएंगे, अगर इस तरह की चीजें हुई तब, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा नहीं है। अप्रेंटिसशिप वाली वैकेंसी अप्रेंटिसशिप के पास ही जा सकती हैं, ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा है।
हम किसी के पक्ष में नहीं है, हम बिल्कुल निष्पक्ष आपसे कह रहे हैं कि भैया आप अपनी नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी करिए, इनके चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि इनकी वैकेंसी है, इनका क्या होगा क्या नहीं होगा, और अगर हो भी गए तो फिर ये इनके केस वेस चलते रहेंगे। देख लेना आप कि भैया हमारी वैकेंसी छीन ली थी, ऐसा हो गया था, वो हो गया था, पता नहीं क्या। लेकिन भाई अब देखो, अब किसके पक्ष में बोला जाए, वैसे तो रियलिटी यही है कि भाई काबिल बंदा बाहर बैठा है, कम मार्क्स वालों को नौकरी मिल रही है, लेकिन इसके विपरीत वो कहें कि भैया हमने 1 साल रेलवे को भी तो दिया है, आप भी दे दो। तो अब बताओ हम किसके पक्ष में जाएं, हम किसी के पक्ष में नहीं जा सकते, लेकिन पॉसिबिलिटी यही है कि भैया ये वैकेंसी उनके पक्ष में जा सकती है, क्योंकि मैं खुद देख रहा हूं यूनियंस के द्वारा कई लेटर रेलवे बोर्ड को दिए जा चुके हैं, इवन डायरेक्ट रेल मंत्री तक ये बात पहुंचाई गई है कि भैया इनकी वैकेंसी कहीं नहीं जानी चाहिए। तो अब आप सोच सकते हैं कि बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, लेकिन भगवान से प्रे करो कि भैया बढ़ जाए, अच्छा है। दूसरे का बुरा हो रहा है, आपका अच्छा हो रहा है। अगर उनकी नहीं होगी तो एक आदमी का, तो कुश्ती में जब 2 लड़ते हैं तो एक तो हारता ही है। तो आप, मेरा मानना तो यह है कि अगर आप दर्शक हो तो आप हारने जीतने की चिंता छोड़ के अपने जो नेक्स्ट वाली चीज़ है उसकी तैयारी करो। आप इसको छोड़ो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और जो भरोसे बैठेंगे वो भरोसे ही बैठे रहेंगे। नेक्स्ट वैकेंसी हाथ से आके निकल जाएगी और ये वैकेंसी ऐसी ही चलती रहेगी। तो गाइज बस मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो दिलो जान से आप नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी में लग जाओ। निश्चित है वैकेंसी आना श्योर है, क्योंकि आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट आने वाला है, तो वैकेंसी तो आएगी ही आएगी, और 100% श्योर है कि वैकेंसी आएगी, और अच्छी खासी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। ALP, JEE, RPF और इसके अलावा ग्रुप डी की वैकेंसी भी आ सकती है। टेक केयर।